चिड़िया का उपहार। एक शांत नदी के किनारे बसा हुआ था छोटा सा गांव, सुखीपुर। गांव में रहने वाले सभी लोग मिलजुल कर खुशी से रहते थे। गांव के बच्चों में सबसे शरारती था राहुल। राहुल को पेड़ों पर चढ़ना, पक्षियों को चिढ़ाना और कीड़ों को तंग करना बहुत पसंद था। एक दिन हमेशा की तरह राहुल पेड़ पर चढ़ रहा था जब उसकी नज़र एक छोटे से घोंसले पर पड़ी। घोंसले में 3 छोटे छोटे चूजे चहचहा रहे थे। राहुल को शरारत सूझी। उसने घोंसले को पेड़ से नीचे गिरा दिया। घोंसला जमीन पर गिरा और उसमें से चूजों की चीखें निकलने लगी। एक बूढ़ी चिड़िया घबराकर उड़ती हुई आई और अपने घायल बच्चों को देखकर फफक पड़ी। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक चूजे को चोट लगी थी और वह हिल भी नहीं रहा था। राहुल को बहुत अफसोस हुआ। वह पेड़ से नीचे उतरा और घायल चूजे को ध्यान से उठाकर अपने घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर राहुल ने अपनी दादी माँ को सारी बात बताई। दादी माँ ने राहुल को डांटा नहीं, बल्कि उसका सहयोग किया। उन्होंने राहुल को बताया कि चूजे को बचाने के लिए उसे क्या करना है। दादी माँ के बताए अनुसार राहुल ने चूजे को गर्म रखा और उसे थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाया। धीरे धीरे चूजे की हालत सुधरने लगी। कुछ दिनों तक राहुल ने चूजे की बहुत अच्छी देखभाल की। वह उसे कीड़े मकोड़े खिलाता, उसे धूप में बैठाता और उसकी चोट को साफ करता। चूजा धीरे धीरे ठीक हो गया और मजबूत बन गया। राहुल उस चूजे से बहुत प्यार करने लगा था। वह उसे अपने साथ हर जगह ले जाता था। एक सुबह राहुल उठा तो उसने देखा कि चूजा गायब है। राहुल बहुत दुखी हुआ और उसे चूजे की बहुत याद आई। वह उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला। गांव के बाहर जाते हुए उसने देखा कि एक बड़ी चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है और उसी समय चूजा भी पेड़ की तरफ उड़ रहा है। राहुल को समझ में आ गया कि बड़ी चिड़िया उसकी माँ है और चूजा अब उड़ना सीख गया है, इसलिए वह अपने माँ के पास जा रहा है। राहुल उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी बड़ी चिड़िया उसके पास आई और उसके सामने एक छोटा सा बीज रख दिया। राहुल को समझ में नहीं आया कि चिड़िया क्या कहना चाहती है। वह बीज लेकर घर वापस चला गया। घर पहुंचकर राहुल ने अपनी दादी माँ को बीज दिखाया। दादी माँ ने उस बीज को पहचान लिया। वह एक आम का बीज था। दादी माँ ने राहुल को बताया कि यह चिड़िया का उपहार है। राहुल ने बीज को अपने घर के आंगन में लगा दिया। कुछ समय बाद बीज से एक छोटा सा पौधा निकला। राहुल ने उस पौधे की बहुत अच्छी देखभाल की। कुछ सालों बाद पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया। पेड़ पर हर साल स्वादिष्ट आम लगते थे। राहुल को बहुत खुशी होती थी कि वह चिड़िया के उपहार की वजह से हर साल स्वादिष्ट आम खा सकता है। राहुल ने यह बात पूरे गांव के बच्चों को बताई। तब से गांव के सभी बच्चों ने पेड़ पौधों और पक्षियों को परेशान करना बंद कर दिया। वे उनकी देखभाल करने लगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रकृति और जीव जंतुओं का सम्मान करना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और यह भी कि दया और देखभाल का फल मीठा होता है। कुछ समय बाद गांव में एक नया स्कूल बनाया गया। स्कूल के प्रांगण में भी बहुत से पेड़ लगाए गए थे। राहुल अब स्कूल में पढ़ता था और पेड़ पौधों की देखभाल करना उसका पसंदीदा काम बन गया था। वह दूसरे बच्चों को भी पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना सिखाता था। राहुल की वजह से स्कूल का परिसर हरे भरे पेड़ों से भर गया, जिससे छात्रों को पढ़ाई के दौरान ताज़ी हवा मिलती थी।
एक दिन एक प्रकृति प्रेमी वैज्ञानिक सुखीपुर गांव आया। उसने गांव में घूमते हुए देखा कि हर घर के आंगन में पेड़ लगे हुए हैं और बच्चे उनकी देखभाल कर रहे हैं। वैज्ञानिक को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उसने गांव वालों से बात की और उन्हें बताया कि पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद है। वैज्ञानिक ने गांव वालों को पेड़ों को बचाने के लिए और भी उपाय बताए। वैज्ञानिक के सुझावों को सुनकर गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि गांव के बाहर एक बड़ा सा वन बनाया जाएगा। राहुल इस योजना में सबसे आगे था। उसने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें वन बनाने में मदद करने के लिए प्रेरित किया। मिलकर मेहनत करने से कुछ ही समय में गांव के बाहर एक छोटा सा वन बन गया। इस वन में तरह तरह के पेड़ लगाए गए थे, जिससे वहां कई सारे पक्षी आने लगे। गांव में अब पहले से भी ज्यादा खुशनुमा माहौल हो गया था। सुबह शाम पक्षियों की मीठी चहचहाहट सुनाई देती थी। गांव वाले पेड़ों और पक्षियों का सम्मान करते थे और पेड़ पौधे गांव को स्वच्छ हवा और सुंदरता प्रदान करते थे। राहुल की एक छोटी सी गलती और फिर उसे सुधारने की कोशिश ने पूरे गांव को बदलकर रख दिया था। राहुल यह सीख गया कि प्रकृति की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। वह अब गांव का हीरो बन गया था। हर कोई उसकी तारीफ करता था कि उसने गांव को हरा भरा बनाने में अहम भूमिका निभाई। राहुल को गर्व था कि चिड़िया के एक छोटे से उपहार ने उसकी जिंदगी बदल दी और पूरे गांव को पर्यावरण के प्रति जागरूक बना दिया। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि किस तरह हमें पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, बल्कि इनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि हम सबको प्रकृति ने ही बनाया है और हमारा फर्ज है कि हम प्रकृति की सुरक्षा करें। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।